फोन आपका बज रहा है क्या? ड्यूटी बज रही है लैपटॉप ऊपर। चलो चलो चलो। रामचरितमानस में नमस्कार नमस्कार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं तुलसी जस भवितव्यता। ध्यान दीजिए ड्राइवर साहब, बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनि आवै ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाए। क्या मतलब है इसका? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता, जैसी होनी होती है वह तैसी मिले सहाय, वैसी ही सहायता व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाती है। आपुनि आवै ताहि पहि, या तो जो होनी है खुद चल करके व्यक्ति के पास चली आती है, ताहि तहाँ ले जाए। यदि वो स्वयं चल करके नहीं आ पाती तो उस व्यक्ति को वहां लेकर के चली जाती है जहां वो घटना घटित होने वाली होती है। ठीक है, तो देखिए ये दुनिया में हम हों आप हों, कोई कितनी भी प्लानिंग कर लें, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा प्लानर होता है वो होता है ऊपर वाला, साक्षात नारायण स्वयं प्लानर है। ठीक है, तो प्रकृति के आगे तो किसी का वश चलता नहीं, प्रकृति के आगे विज्ञान भी फेल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर रीजन्स फेल फेथ बिगिंस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जहां पर तर्कणा शक्ति फेल हो जाती है, जहां तर्क शक्ति क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, वहीं से फेथ की शुरुआत होती है, वहीं से श्रद्धा आस्था विश्वास की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आज के विज्ञान ने जितना कुछ भी प्रकृति पर कंट्रोल अपना स्थापित कर पाया है, आज का विज्ञान, वो प्रकृति की इच्छा है। जितना प्रकृति झुकना चाहती है उतना आप झुका ले जाते हैं, लेकिन जिस दिन प्रकृति की भ्रिकुटी टाइट हो जाती है ना, उस दिन बड़े से बड़ा वैज्ञानिक का बुद्धि भी फेल कर जाएगा, बड़े से बड़ा साइंस फेल कर जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति के आगे किसी की कुछ चली नहीं है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, तो जो हम सोचते हैं ना कि हम नदियों की धारा को इधर मोड़ देंगे, हम नदियों की धारा को उधर मोड़ देंगे, हम जहाँ चाहेंगे कृत्रिम बारिश करवा देंगे। ठीक है, ये सब एक हद तक अच्छा लगता है, जब तक प्रकृति की रजामंदी है तब तक अच्छा लगता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझा दूं कि एक चूहा था, शेर सो रहा था, तो चूहा राम जो है उसके ऊपर शरारत कर रहे थे और उनको लग रहा था कि शेर उनके नियंत्रण में आ गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, तो शेर की नींद थोड़ी देर में खुल गई, तो शेर जो है फिर भी कुछ बोला नहीं, अलसाया सा था कि छोटा सा बच्चा है चूहा, ठीक है, उत्पात मचा रहा है, छाती पे मूंग दल रहा है, दलने दो। लेकिन जब प्रकृति की भ्रिकुटी यानी शेर की भ्रिकुटी जब तन गई तो चूहे को पकड़ के मुट्ठी में बंद कर लिया। तो इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का शोषण न करें, और जब प्रकृति रूठती है तो उसको मनाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, हमें आज भी याद है कि जब मेरा जेएनयू एंट्रेंस में एमफिल में नहीं हुआ था तो एक सज्जन बोले कि हम तो पहले ही बोले थे कि सर्वेश मिश्रा का जेएनयू एमफिल में नहीं होगा। हमने उनको तुरंत फोन मिलाया
मैंने कहा देखिए, न तो मेरे पिता प्रोफेसर हैं, न मेरी माँ प्रोफेसर है, और न ही मेरा कोई गुरु वाइस चांसलर है अभी, ठीक है। लेकिन मैं जिस व्यक्ति का भक्त हूँ, उस व्यक्ति का भक्त हूँ जिसकी हंसी से सृष्टि चलती है और जिसकी भ्रिकुटी से इस सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मैं भक्त हूँ, ठीक है। तो इसलिए मान्यवर, आप ऐसे शब्दों से न मुझे बोलें कि हमने तो कहा था कि पहले ही इसका नहीं होगा। तो देखिए, ये होता है आत्मविश्वास। हमें अपने गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, हमें अपने माता पिता के प्रति विश्वास होना चाहिए, और हमें प्रकृति पर विश्वास होना चाहिए कि हम प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो प्रकृति है उसी के साथ चलेंगे, प्रकृति को बाइफरकेट करके उसको एक सीध करके चलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो प्रकृति जो होगी वो आपके मार्ग की साधिका होगी, प्रकृति कभी भी आपके मार्ग की बाधिका या बाधक नहीं होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ड्राइवर साहब? तो चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी लोगों के शुभ दिन की ईश्वर से कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए ज्ञान विज्ञान से युक्त बातों के साथ। जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री नारायण, जय श्री हरि, नमो नमः।